इंग्लैंड के खिलाफ पहले टेस्ट में बदतरीन इनिंग्स की शिकस्त के बाद पहले सिलेक्शन कमेटी में तब्दीली और अब अगले 2 टेस्ट मैचेस से बाबर आजम, शाहीन आफरीदी, सरफराज अहमद और नसीम शाह को ड्रॉप कर दिया गया है। और अब अगले मैच के लिए बड़ी तब्दीलियां की गई हैं। पाकिस्तान के 3 स्टार खिलाड़ी बाबर आजम, शाहीन शाह आफरीदी और नसीम शाह को स्क्वाड से ड्रॉप कर दिया गया है, जिसकी वजह सिलेक्टर आकिब जावेद ने यह बताई है कि इनका फॉर्म और इनकी फिटनेस जो है वो ठीक नहीं थे। हम कंफ्यूज हो चुके हैं, बोलने वाले भी, करने वाले भी, सुनने वाले भी। कभी कहते हैं चेंजिंग जरूरी है, कर लेते तो कहते ज्यादा हो गई। आई थिंक मैंने कहा ना पहले बीपर में पहली वाली न्यूज में मैंने कहा था कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू मेक थिंग्स इन अ बैलेंस। रश करके जज्बाती फैसले कभी कामयाब नहीं होते। जो टेक्निकल फ्लॉ है हमने ऑस्ट्रेलिया टूर पे उसको बता दिया था कि तुम्हारा स्टांस जो है बहुत ज्यादा वाइड हुआ है, तुम्हारा ऊपर वाला पोर्शन सब वजन जो है तुम्हारे हिप पे आ रहा है, जिसकी वजह से तुम्हारी मूवमेंट कम है। जबरदस्त डिसीजन है और कहीं ना कहीं होश के नाखून लिए हैं सिलेक्टर्स ने। नई सिलेक्शन कमेटी आई है, उन्होंने ये ब्रेव डिसीजंस लिए हैं। आई थिंक ये ऑन द कार्ड्स थे। जय हिंद दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। इंग्लैंड के खिलाफ पहला टेस्ट मैच हारने के बाद पाकिस्तान की टीम में बहुत बदलाव किए जा रहे हैं। बाबर, शाहीन और नसीम शाह को टीम से ड्रॉप किया गया है। दोस्तों, अपने खराब फॉर्म के चलते इन तीनों क्रिकेटर को टीम से निकाल दिया गया है। इस बदलाव को पाकिस्तानी एक्स क्रिकेटर्स और पाकिस्तानी मीडिया कैसे देख रहे हैं वो आज हम इस वीडियो में देखेंगे। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अगले 2 टेस्ट मैचेस से बाबर आजम, शाहीन आफरीदी, सरफराज अहमद और नसीम शाह को ड्रॉप कर दिया गया है। गो के क्रिकेट बोर्ड ने इन खिलाड़ियों को ड्रॉप करने की वजह आराम करवाना बताई है, लेकिन हालिया कुछ अरसे में मुसलसल टेस्ट, वनडे और T20 फॉर्मेट्स में पाकिस्तान क्रिकेट टीम और इन खिलाड़ियों की जो परफॉर्मेंस रही है, इसने खुद ब खुद कई कहानियों को जन्म दे दिया है। फ़खर जमान ने बाबर आजम को ड्रॉप किए जाने के फैसले पर तनकीद करते हुए एक्स पर पोस्ट की कि बाबर आजम को ड्रॉप करने से पूरी टीम को गहरा मनफी पैगाम जाएगा। घबराहट में फैसले करने के बजाय अपने खिलाड़ियों का तहफ़्फ़ुज़ करें। याद रहे नाज़रीन, बाबर आजम ने 1 हफ्ते पहले ही T20 और वनडे की कप्तानी से इस्तीफ़ा दिया था, या यूं कह लीजिए कि उनसे लिया गया था। इससे पहले मुल्तान टेस्ट में इंग्लैंड के हाथों तारीखी शिकस्त के बाद कप्तान शान मसूद की तब्दीली की खबरें भी आ रही थी, लेकिन फ़िलहाल तो ऐसा कोई इक़दाम नहीं उठाया गया। अलबत्ता उड़ती उड़ती बातें सुनने में आ रही हैं कि इस सीरीज़ के बाद टीम में काफ़ी तब्दीलियां होने जा रही हैं। आज सुबह चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत PCB का अहम इजलास हुआ है, जिसमें कौमी टीम की हालिया कारकर्दगी का जायज़ा लिया गया है। साबिक टेस्ट क्रिकेटर मुश्ताक अहमद साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। मुश्ताक साहब, इतनी तब्दीलियां शायद हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। हमने सोचा था, ये गुफ्तगू भी हो रही थी कि 2 या 3 बैट्समैन की तब्दीली ज़रूर हो सकती है, लेकिन अब तो बॉलर्स के हवाले से भी बड़े अहम फैसले आए हैं। शाहीन आफरीदी, नसीम शाह, क्या कमेंट करेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई थिंक हम कंफ्यूज हो चुके हैं, बोलने वाले भी, करने वाले भी, सुनने वाले भी। कभी कहते हैं चेंजिंग जरूरी है, कर लेते तो कहते ज्यादा हो गई। आई थिंक मैंने कहा ना पहले बीपर में पहली वाली न्यूज में मैंने कहा था कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू मेक थिंग्स इन अ बैलेंस। रश करके जज्बाती फैसले कभी कामयाब नहीं होते। बाबर आजम हो गया, शाहीन हो गया, नसीम शाह हो गए, जो भी सरफराज हो गए, ये बड़े हमारे एक्सपीरियंस क्रिकेटर्स हैं। अच्छा, जब 4-5 बड़े क्रिकेटर्स को ड्रॉप करते हैं ना, तो छोटे जो प्लेयर होते हैं ना, उनके ऊपर प्रेशर डबल हो जाता है। आपने सीनियरिटी को साथ लेके, एक्सपीरियंस को लेके यूथ को तैयार करना होता है। अच्छा, जो जितना ये सिनारियो हुआ हारने की वजह से हुआ है, हार जो है कॉन्फिडेंस इतना खराब हो गया था लड़कों का, डिसीजन मेकर्स का, तो उनको समझ नहीं आ रही। आई थिंक इसमें मुझे लगता था, मैंने पहले भी कहा, वकार साहब ने बड़ी अच्छी बात की थी कि मेरे ख्याल में उनके कहने का मतलब ये था कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि इनको पहले लूप में लेते, सीरीज से पहले ड्रॉप करते, रेस्ट करते। ड्रॉप नहीं करना, इनको रेस्ट देना है, ताकि ये अपना फिजिकल, मेंटल, जो भी इस वक्त एस्पेक्ट ऑफ लाइफ में है, वहां से निकले और निकल के क्रिकेट के बारे में फ्रेश होके आए। क्या बाबर को क्या हो गया? बाबर किस जोन में? मतलब भले ही वो दुनिया का बेस्ट बैटर ना हो, पाकिस्तान का तो बेस्ट बैटर है। पाकिस्तान में तो कम से कम आप मानोगे कि पाकिस्तान की क्रिकेट का सबसे बढ़िया बल्लेबाज है, लेकिन पाकिस्तान की क्रिकेट में रन नहीं बना पा रहा है। अब्दुल्ला शफीक 100 बना रहा है, शान मसूद रन बना रहा है, सलमान अली आगा रन बना रहा है, साउथ शकील रन बना रहा है। बाबर आजम को क्या हो गया है? 1000% हम एग्री करते हैं, जो पाकिस्तान का बेस्ट बैटर है, चाहे वो 18 इनिंग्स में फेल हुआ है ना, 18 और इनिंग्स में फेल हो जाए, हम फिर भी बोलेंगे पाकिस्तान का बेस्ट बैटर है। लेकिन
जो टेक्निकल फ्लॉ है हमने ऑस्ट्रेलिया टूर पे उसको बता दिया था कि तुम्हारा स्टांस जो है बहुत ज्यादा वाइड हुआ है, तुम्हारा ऊपर वाला पोर्शन सब वजन जो है तुम्हारे हिप पे आ रहा है, जिसकी वजह से तुम्हारी मूवमेंट कम है। हम यही कर सकते हैं ना अपना रोहित, जो थोड़ा बहुत हमें आता है हम बता सकते हैं, अमल करना तो बाबर का काम है ना। वही चीज आप देख लो, पहले इनिंग्स में एलबीडब्ल्यू हुआ, पाऊ नहीं निकला, दूसरे इनिंग्स में कॉट बैंड हुआ, पाऊ नहीं निकला। अब वो नहीं मानता तो भाई वो बड़ा प्लेयर है, वो जैसा सोचता होगा ऊपर वाला उसके लिए भला करे। कहीं ना कहीं होश के नाखून लिए हैं सिलेक्टर्स ने, नई सिलेक्शन कमेटी आई है, उन्होंने ये ब्रेव डिसीजंस लिए हैं। आई थिंक ये ऑन द कार्ड्स थे। ऐसा ना होता जो पाकिस्तान की अभी तक सिचुएशन और पोजीशन है, अगर अपने किए गए वादे चेयरमैन साहब पहले पूरे कर देते, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। वर्ल्ड कप के बाद बांग्लादेश के अगेंस्ट भी जिस तरह वाइट वॉश हुआ, इंग्लैंड जी जिस तरह पहला मैच हम हारे, ऑन द कार्ड्स थी ये चीज़ें। और अगर आप देखेंगे बाबर आजम की भी तो परफॉर्मेंसेस डाउन है, इसमें कोई दो राहें हैं नहीं। बड़े अरसे से आप उनकी टेस्ट के अंदर, स्पेशली जिस फॉर्मेट से वो भी बाहर हुए हैं, उनकी परफॉर्मेंसेस बहुत ज़्यादा नीचे हैं। और फिर थोड़ा सा कसूरवार मैं यहाँ पीसीबी को भी बोलूँगा कि आपने उनको कप्तानी में डाल दिया, ग्रुपिंग्स में वो मुलविस हो गए, सोशल मीडिया की चीज़ें, जो टाइम उन्होंने अपनी क्रिकेट को इम्प्रूव करने के लिए लगाना था वो सारा उन्होंने इधर उधर लगाया, और जिसकी वजह से उनका फोकस बैटिंग से हट के दूसरी चीज़ों में चला गया। तो वो जो इम्प्रूवमेंट का एक साइकिल था वो रुक गया, वो जो फिटनेस इम्प्रूव करने का एक साइकिल था वो रुक गया, जिसकी वजह से परफॉर्मेंसेस नीचे आई। और जब आपकी परफॉर्मेंस नीचे आती है इंटरनेशनल क्रिकेट से तो आपके साथ यही होता है।